नमः श्री यतिराजाय विवेकानंद सूरे सच्चित सुख स्वरूपाय स्वामिने तापहाय। तो आज का जो विषय दिया गया है बृहत ब्रह्मांड, और हम सबको शायद हम जानते भी होंगे कि यह जो ज्ञान योग का बृहत ब्रह्मांड और सूक्ष्म ब्रह्मांड, यह जो दो चीजें इस ब्रह्मांड के बारे में दी गई है, और स्वामी जी के ज्ञान योग में हम ये दो चैप्टर पाते भी है। तो इस दोनों का भी स्वामी जी को साक्षात अनुभूति हुई थी। स्वामी जी जब अल्मोड़ा में थे, अल्मोड़ा में जब थे तो स्वामी जी को इस चीज की अनुभूति हुई। तो स्वामी जी बाद में कह उठे, ध्यान में बैठे थे वहां अल्मोड़ा में, एक थोड़ा दूर है, अल्मोड़ा से कुछ किलोमीटर पे एक जगह है, वहाँ एक नदी बहती है वहां से, और वो उस एक वटवृक्ष के नीचे स्वामी जी ध्यान में बैठे थे। और ध्यान की परिणति इतनी हुई कि वह ध्यान की अवस्था में स्वामी जी आने के बाद उन्होंने कहा कि आज मुझे जो साक्षात्कार हुआ कि किस प्रकार यहाँ बृहत ब्रह्मांड और सूक्ष्म ब्रह्मांड किस प्रकार इसका परिचालन होता है, किस तरह यह कार्य करता है, उसकी आज मुझे अनुभूति हुई। और यह हम सबके लिए सौभाग्य की बात है कि ऐसे अनुभूति के द्वारा लिखे गए ये दोनों भी प्रकरण है स्वामी जी के। तो इसलिए यह जो है, यह ब्रह्मांड के बारे में इतना ऑथेंटिक, इतना सटीक जिसको हम बोलते, यह हमें कहीं भी मिल नहीं सकता, क्योंकि यह स्वामी जी की स्वानुभूति है। हम कहते कि यह हम कैसे पता चलता है, शास्त्रज्ञ तो आजकल, क्योंकि ब्रह्मांड के बारे में जानने की सब समय उत्सुकता रही है, हजारों साल पहले भी, आज भी, और इसके बाद भी रहेगी। क्योंकि यह जो ब्रह्मांड की जो उत्पत्ति हुई है, कैसी हुई, क्या हुई है, किसने की है, यह चर्चा, इसके ऊपर प्रश्नोत्तरी सब समय, और यह चर्चा का विषय बना रहता है। तो यह जो ब्रह्मांड, जो जैसे स्वामी हमने कहा कि स्वामी जी को यह एक अनुभूति हुई, तो हम कह सकते हैं ये कैसे पता चलता है। शास्त्रज्ञ तो बड़ा इसके ऊपर शोध कर रहे, संशोधन कर रहे हैं। अभी कुछ वर्ष पहले विश्व के सारे शास्त्रज्ञ एक हुए और एक बहुत बड़ा उन्होंने एक हॉल बनाया। उस हॉल को विशिष्ट प्रकार से बनाया गया, और उसमें उन्होंने देखा कि कितने अमाउंट में, कितनी क्वांटिटी में ऊर्जा को एकत्र करने से विश्व, इस ब्रह्मांड का निर्माण हुआ होगा। लेकिन उसमें उनको कामयाबी नहीं मिली, क्योंकि जिसको भी ब्रह्मांड क्या है, कैसे उत्पत्ति हुई, क्या है ब्रह्मांड, यह जानना है, तो यह स्वामी जी का ये जो दो चैप्टर, यह स्वामी जी की स्वानुभूति है, और यह सबसे ऑथेंटिक है। तो हम कहते हैं ये कैसे पता चलता है, यह अतीन्द्रिय जगत के बारे में, जैसे हम कहते हैं कि जो कुछ हम देखते हैं, जो कुछ भी हम संशोधन लगाते हैं, शास्त्रज्ञ कोई भी फील्ड हो, मेडिकल हो, एस्ट्रोफिजिक्स, एस्ट्रोनॉटिक्स हो, एरोनॉटिक्स हो, जो कुछ फील्ड इस जगत में है, वो सारे शास्त्रज्ञ इन 5 इंद्रियों के द्वारा उसका संशोधन करते हैं, और हम तालियां बजाते हैं उसके बाद। नहीं, एक तो तालियां बजाना भी चाहिए, क्योंकि जैसे आज वैक्सीन का संशोधन लगाए तो ताली बजाने की बात ही निश्चित ही है, किंतु यह इंद्रिय गम्य है, ये इंद्रियों के द्वारा लगाए गए सब संशोधन है। किंतु जब ये ब्रह्मांड की बात होती है, ये ब्रह्मांड की कैसी उत्पत्ति हुई, तो इसके लिए आपको अतीन्द्रिय अतीन्द्रिय इस अवस्था में जाना पड़ेगा। 5 इंद्रियों के परे जब हमारी अवस्था हो जाएगी, क्योंकि ये इंद्रिय गम्य नहीं है, यह विषय इंद्रियों के द्वारा यह प्राप्त नहीं हो सकता। तो इसलिए यह उसके परे जाके यह विषयों का ज्ञान होता है। स्वामी जी कहते हैं यह सबको होगा, जो इस इंद्रियों के परे जिसका मन चला जाएगा, उसे निश्चित ही इसका ये सारी चीजें विश्व ब्रह्मांड की पता चलेगी। आपको एक सबको जानकारी दूं कि एक कैसे ये जिनका मन, वह एकाग्रता की सर्वोच्च एक अवस्था होती है, उस अवस्था में
यह सारी चीजें पता चलती है, जिसे हम समाधि अवस्था कहे, जिसको यह मन वाणी के परे जो अवस्था है वो कहे, जो भी कहे। संत ज्ञानेश्वर महाराज का आपने नाम सुना होगा महाराष्ट्र के। अब हम देखते हैं कि पृथ्वी, सूर्य स्थिर है और उसके पृथ्वी घूमती है। यह जो शोध लगाया, संशोधन किया, ये जो जिसको हम बोलते हैं इन्वेंशन, ये इन्वेंशन किया 1600 या 17वीं शताब्दी में गैलीलियोस और कोपरनिकस। तो गैलीलियो और कोपरनिकस ने 16वीं या 17वीं शताब्दी में इसका संशोधन किया, इन्वेंशन किया। लेकिन संत ज्ञानेश्वर महाराज जो 13वीं शताब्दी के, तो संत ज्ञानेश्वर महाराज ने 13वीं शताब्दी में जब ज्ञानेश्वरी लिखी, जब उन्होंने ज्ञानेश्वरी लिखी तो ज्ञानेश्वरी में उन्होंने यह सूर्य स्थिर है और पृथ्वी उसके आसपास उसको घूमती है, यह संत ज्ञानेश्वर महाराज ने बताया है। आणि चौथा जो ज्ञानेश्वरी में, जिसमें नैष्कर्म्य पुरुष कैसा होता है, जो निष्काम कर्म करता है वह पुरुष के लक्षण क्या है, उसमें उन्होंने संत ज्ञानेश्वर महाराज ने ज्ञानेश्वरी में इसका संदर्भ दिया है। वो कहते हैं कि नैष्कर्म्य पुरुष कैसा होता है, निष्काम कर्म करने वाला पुरुष कैसा होता है। वहां वे बताते, आणि उदो अस्ताचिया प्रमाणे जैसे न चालता सूर्याचे चलणे तैसे नैष्कर्म्य जाण कर्मेची असता। देखिए, गैलीलियो कॉपरनिकस इन्होंने तो एक अपने एनालिटिकल, जिसको हम बोलते हैं इन्फ्रेंसेस, उसके ऊपर इसका तर्क लगा के बताया था। लेकिन संत ज्ञानेश्वर महाराज ने तो यह 13वीं शताब्दी में ही बताया गया। अब अगर ज्ञानेश्वरी अब बहुत सी भाषा में उपलब्ध है आज, तो यह तो स्वामी जी का भी यह ब्रह्मांड के बारे में जो है यह स्वानुभूति है। जैसे संत ज्ञानेश्वर महाराज ने का यह जो इन्होंने जो आविष्कार किया, लगाया कि यह पृथ्वी सूर्य के आसपास घूमती है, तो इस प्रकार का, तो यह जो ब्रह्मांड है, ब्रह्मांड के बारे में हम लोगों की अनेक धारणाएं हैं। तो आज हम देखेंगे इस बृहद ब्रह्मांड के इसमें चर्चा करते समय कि किस प्रकार आज इसी चैप्टर से आज हम सब लोग देखेंगे कि किस प्रकार स्वामी जी जो कहते थे ना कि ईच सोल इज पोटेंशियली डिवाइन। यह जो स्वामी जी का यह एक मूल सिद्धांत था, मूल सूत्र था, उस सूत्र कैसे इस आज के हमारे चर्चा में सिद्ध होगा, कि आप सब लोग समझ पाएंगे। हम बड़े सरलता से इसके, ज्यादा टेक्निकलिटी में नहीं जाएंगे, हम बड़े सरलता से इसके ऊपर हम चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले जैसे हम इसमें, जैसे भाई संदीप जी ने जो पढ़ा, उसमें एक चीज हमको देखने को मिली। क्या देखने को मिली? जैसे स्वामी जी ने भी अभी कहा कि पहले मुर्गा न पहले अंडा, जैसे इंग्लिश में कहते हैं फर्स्ट एग और फर्स्ट चिकन। क्या है फर्स्ट? तो अगर हम एक मजाक के तौर पे अगर देखेंगे तो एक जन ने ऐसे ही कहा था कि पहले अंडा, फर्स्ट एग और चिकन। तो उसने बोले फर्स्ट चिकन। तो सामने वाले ने बोला कैसे, क्या आप इसको सिद्ध करके दिखाइए। तो व्यक्ति ने बोले जाओ डिक्शनरी लेके आओ। वो डिक्शनरी लेके आया, आके दिखाया, देखो पहले चिकन है उसके बाद एग है, पहले सी आता है बाद में ई आता है। तो इन डिक्शनरी फर्स्ट कम्स चिकन देन कम्स एग। सो हम बोल सकते हैं कि पहले चिकन है, मुर्गी है, उसके बाद अंडा है। ओके, द जोक्स अपार्ट, हम इसी को लेके आगे बढ़ेंगे, क्योंकि यह जो होता है, यह जो परिवर्तनशील यह जगत है, तो यह जगत की सृष्टि कैसी हुई है, क्योंकि जो सूक्ष्म ब्रह्मांड है उसके ऊपर सब हमारा मन, बुद्धि, आत्मा, मैं कौन हूं, इसके बारे में चर्चा है। जो सूक्ष्म ब्रह्मांड है उसमें, और बृहद ब्रह्मांड में जो कुछ हम देखते हैं इस संसार में, उसके बारे में, उसकी सृष्टि, उसकी उत्पत्ति कैसी हुई, उसके बारे में दिया गया है। तो बड़े बड़े सरलता से हम यह जानेंगे कि किस तरह से यह जो विश्व ब्रह्मांड की उत्पत्ति हुई है। बहुत सरल भाषा में
एक तत्व जो इसमें हमने आज पढ़ा, उसमें एक चीज एक हमको पता चली, वहां पता चली हमें कि जिससे कि आज हम जैसे हम देखेंगे, इससे एक चीज हमको जो पता चली, उसका एक जो मूल तत्व जो है, वह जो मूल तत्व है वह है कि वो पहले एक चीज सूक्ष्म थी, बाद में वो स्थूल हुई, और स्थूल होते होते गई, और उसके बाद फिर से वह उसके सूक्ष्म अवस्था में पहुंची। यहाँ ये बस इसी चीज को ब्रह्मांड के उत्पत्ति के लिए हमको समझना है, इसी चीज को। बाकी बहुत और दूसरा कुछ सोचना ही नहीं है कि वह सूक्ष्म था शुरुआत में, उसके बाद वह स्थूल बना, और उसके बाद फिर वह सूक्ष्म बना। तो स्वामी जी यहाँ कहते हैं, जब वो क्रम विकासवाद की बात जब आती है ना, क्रम विकासवाद की बात जब वहां आती है, तो स्वामी जी कहते कि हमारा क्रम विकास वालों के साथ कुछ प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन लेकिन वो अगर क्रम संकोच की बात अगर मानते हैं, तो फिर हम सोचेंगे कि हमारा कोई झगड़ा नहीं है। तो क्या है, तो ये कोई ऐसी एक सत्ता है, एक इस ब्रह्मांड में एक ऐसी सत्ता है जिससे यह सारे चीजें हम उत्पन्न हुई नहीं बोलेंगे, उत्पन्न हुई नहीं, जिसको कहते हैं कि दिस एंटायर वर्ल्ड, इट इट इज द प्रोजेक्शन, इट इज द प्रोजेक्शन, नॉट द क्रिएशन। तो यह कि कोई तो भी सत्ता है, उस सत्ता से यह आया है, यह सबसे पहले हम आज समझ ले कि ये कोई सत्ता है इस जगत में, उस जगत से यह प्रोजेक्ट हुई है, प्रक्षेपित हुई है। तो जब ये प्रक्षेपित हुई है, तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब यह है कि यह जो जिससे भी आया है वह उसमें कभी भी परिवर्तन नहीं होता, कभी भी परिवर्तन नहीं होता। क्यों? क्योंकि हम जितने भी वस्तुएं आज ब्रह्मांड में हम देख रहे हैं, सारी परिवर्तनशील, और इसी के लिए वह उसका विनाश होना संभव है, अवश्यंभावी है। जितने भी परिवर्तनशील चीजें हम देखते हैं, वह फिर मन क्यों ना हो, मन भी हमारा परिवर्तनशील है, तो इसका मतलब क्या, वह भी नष्ट एक दिन होने वाला है। लेकिन इस ब्रह्मांड में एक ही वस्तु ऐसी है कि जिसमें परिवर्तन नहीं होता है, इसलिए उसका कभी विनाश भी नहीं हो सकता है। और उसी को ही, उसी उसी सत्ता को स्वामी जी कहते हैं, भले लोगों को वहां शब्द अच्छा नहीं लगता होगा, जिसे हम ईश्वर कहते हैं, वहां जिस सत्ता से यह सारी सृष्टि प्रक्षेपित हुई है, तो वह क्या होता है, वह सूक्ष्मतर होते हुए जो आज हम जितने भी ब्रह्मांड में जितने भी तारे, नक्षत्र, सूर्य, चंद्र, पृथ्वी, जो कुछ देखते हैं, हम तो ब्रह्मांड के बारे में, जो ये ब्रह्मांड है, इस ब्रह्मांड के बारे में हमारी जानकारी तो 1% भी नहीं है। और वैज्ञानिक जो सोचते हैं कि हमने ब्रह्मांड को जान लिया है, वे भी अधिक 2% के ऊपर नहीं जानते होंगे। यह हमारा एक जस्ट अनुमान है। तो ब्रह्मांड का जो स्वामी जी यहाँ कहते हैं कि वे बड़ा सुंदर उदाहरण यहाँ देते हैं कि क्या था, एक घड़ा है, बाद में एक मट्टी है, मिट्टी से घड़ा बन गया है, और जब वह घड़ा फिर से जब टूट जाता है टूट जाता है, वह उसके मूल स्वरूप को प्राप्त होता है। बस इसी के ऊपर हम थोड़ा लक्ष्य केंद्रित करेंगे। जैसे घड़ा है, घड़ा मिट्टी से बना है, तो मिट्टी विद्यमान थी, वो सदा विद्यमान है। उसमें उससे किसी ने, कुम्हार ने क्या किया, कुम्हार ने उसमें से घड़ा बना दिया। अब वह जो घड़ा जब बन गया, घड़ा बनने के बाद जब वह टूट गया, टूट गया, उसके बाद वह फिर से अपने मूल स्वरूप में चला जाता है। तो इसी प्रकार बाकी भी सारे चीजें जो है, जैसे अगर हम टेबल लेंगे, या तो गहना लेंगे, गहना गहना किससे बना है, सोने से। तो पहले सोना था, तो उसके बाद उसमें से गहना बना,
फिर जब गहना टूट गया तो क्या वह अपने मूल स्वरूप में चला गया, मूल स्वरूप में चला गया। तो स्वामी जी कहते हैं ये जो क्रम विकास जो है ना, तो यह क्रम विकास जैसे इस ब्रह्मांड के जितने भी जो कुछ यहाँ हम देखते हैं जिसमें मनुष्य भी एक है, तो यह मनुष्य जैसे हम बोलते हैं ना कि स्वामी जी ने जो बोला है कि ईच सोल इज पोटेंशियली डिवाइन, तो कैसे वो डिवाइन है? तो यहाँ स्वामी जी कहते हैं अगर बीज है तो उसका वृक्ष है, बीज उसका सूक्ष्म स्वरूप, वृक्ष उसका स्थूल स्वरूप, और फिर से वह बीज में परिणत होता है, फिर से अपने सूक्ष्म स्वरूप में चला जाता है। फिर स्वामी जी कहते हैं पक्षी को ले लो। पक्षी क्या है? अंडे में से पक्षी आता है, फिर वह पक्षी कुछ दिन के लिए रहता है, फिर से वह एक अंडे के इसमें चला जाता है। तो इस प्रकार का यहाँ ये जो है, तो स्वामी जी कहते हैं कि अगर मनुष्य, आज हम कहते हैं कि क्रम विकास में बोलते हैं सबसे पहले इस ब्रह्मांड विश्व ब्रह्मांड में अगर जो आया तो वो अमीबा आया, बोलते हैं ना अमीबा। फिर अमीबा से क्रम विकास होते 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 मनुष्य आया। शास्त्रज्ञ लोग यहीं रुक जाते हैं कि मनुष्य बस, लेकिन नहीं, स्वामी जी कहते हैं कि अगर मनुष्य तक ही अगर हम रुक गए तो फिर यहाँ जो ईच सोल इज पोटेंशियल डिवाइन वह ठीक नहीं बैठता। स्वामी जी क्या कहते हैं कि वो फिर से अपने मूल स्वरूप में जाता है। अच्छा, फिर वो मूल स्वरूप में जाने के बाद जब फिर से जब प्रलय होगा, वो फिर से जब नई सृष्टि बनेगी, जब प्रोजेक्शन होगा इस वो ईश्वरीय सत्ता से, तब जब यह मनुष्य का सर्वोच्च अवस्था बुद्ध अवस्था हम जिसको बोलते हैं, आत्म साक्षात्कार अवस्था जिसे हम कहते हैं, वह परमोच्च अवस्था, वह उसके बाद फिर वह अपनी अवस्था में चला जाता। तो मनुष्य अगर अमीबा से स्टार्ट करते करते अगर मनुष्य तक आए तो क्रम विकास वाले वहीं रुक जाते, लेकिन स्वामी जी कहते नहीं, अगर ऐसा है तो फिर एक गलत हो जाएगा। क्यों? क्योंकि उसके भी ऊपर एक अवस्था है, वह है आत्म साक्षात्कारी की अवस्था, या तो बुद्धावस्था जिसे बोलते हैं। इसलिए स्वामी जी कहते हैं कि हरेक व्यक्ति को जब तक उसे ईश्वर साक्षात्कार नहीं होगा तब तक वह अपने स्वरूप में वापस कैसे जा सकता है? उसे तो ईश्वर साक्षात्कार एक न एक दिन होना है, आज नहीं, 1000 साल बाद नहीं, 10,000 साल बाद नहीं, 20,000 साल बाद हो, जब भी हो, लेकिन उसकी परमोच्च अवस्था जैसे बीज वृक्ष बीज, अंडा पंछी अंडा, उसी प्रकार से यह जो मनुष्य आया है उसकी जो सर्वोच्च जो अवस्था है वह है क्या है, जिसको हम बोलते बुद्धावस्था। फिर वह अपने मूल स्वरूप में चला जाता है। अपने मूल स्वरूप में मैंने कहा क्योंकि वह अपने मूल स्वरूप को जब प्राप्त कर लिया तो कहाँ जाएगा? अपने मूल स्वरूप में जाएगा। जब वो ईश्वर को जब वो प्राप्त करता है तो वह अपने मूल स्वरूप में ही चला जाएगा। तो जब अमीबा फिर से जब पैदा होगा, है ना, क्योंकि जैसे बीज वृक्ष बीज है ना, फिर से बीज वृक्ष बीज, उसी प्रकार से अमीबा बराबर, उसके बाद स्थूलतर बुद्धावस्था बराबर, अमीबा के बाद हम देखेंगे उसकी सर्वोच्च अवस्था क्या है? बुद्ध अवस्था या तो आत्म साक्षात्कारी अवस्था। फिर से वह आत्म साक्षात्कारी अवस्था संकोच हो जाती है, लेकिन वो शक्ति निहित रहती है। फिर कुछ वर्षों के बाद वह अव्यक्त रूप में रहती है। फिर से जब वो व्यक्त होगी तो क्या होगी? वह अमीबा के रूप में होगी। तो उस अमीबा में भी वह पूर्ण ईश्वरीय शक्ति निहित है। पूर्ण जितनी एक बुद्ध में निहित है उतनी ही ईश्वरीय शक्ति उस अमीबा में निहित है। क्यों? क्योंकि उसकी जो उत्पत्ति हुई है, उसकी उत्पत्ति जब क्रम संकोच हुआ तब वह उसने बुद्ध अवस्था से वह अपने उसका जो अंतिम छोर था वह था उसका बुद्ध अवस्था, और वह बुद्ध अवस्था से फिर से अपने स्वरूप में, बुद्ध अवस्था ही वो निज स्वरूप जिसको बोलते हैं, जिससे वह आया है, जिस ईश्वरीय सत्ता से
जो जब आया है, तो इसलिए यह सारा जो विश्व ब्रह्मांड है, इसलिए इसलिए हम कहते हैं, इसलिए इसमें यहाँ कहते हैं कि प्रारंभ, जैसे प्रारंभ हुआ है, और बाद में जो अंत है, और बीच में की एक अवस्था है। तो जैसे हमने एक उदाहरण दिया, यहाँ जो ब्रह्मांड जो आया है, वह एक ऐसी सत्ता से आया है कि जिसमें परिवर्तन नहीं होता है। जब यह सब ब्रह्मांड है तब भी वहां है, जब यह ब्रह्मांड जो हम देखते हैं वह जब प्रलय हो जाएगा तब भी वह विद्यमान है। इसलिए वो कहते हैं ना, जब सत्य था, जब सत्य नहीं था, जब असत्य नहीं था, जब नदी नहीं थी, जब पर्वत नहीं थे, ग्रह नहीं थे, नक्षत्र नहीं थे, तारे नहीं थे, फिर भी एक सत्ता थी, फिर भी एक सत्ता थी, एक सत्ता थी। कोई कोई बोलते हैं कि शून्य से इस ब्रह्मांड की उत्पत्ति हुई है, तो स्वामी जी कहते हैं शून्य से कैसी उत्पत्ति हो सकती, शून्य से उत्पत्ति कैसी हो सकती है, असंभव है। शून्य से उत्पत्ति हो ही नहीं सकती। क्यों? कोई हम बहुत बार हम कहते हैं कि अरे उसने शून्य से जगत निर्माण किया है, बहुत भिखारी था और आज देखो अब्जाधीश बन गया। तो शून्य से उसने जगत को निर्माण किया। क्या सचमुच शून्य से उसने जगत को निर्माण किया? नहीं। जब उसने 1 रुपया जब पहले इन्वेस्ट किया होगा, सबसे पहले तो कुछ उसने इन्वेस्ट किया होगा ना। शून्य तो इन्वेस्ट नहीं कर सकते बिजनेस में, शून्य तो इन्वेस्ट नहीं कर सकते। लेकिन वो हम हमारे बोलने के लिए है कि इसने शून्य से जगत की सृष्टि की है। देखो भिखारी था एक समय और आज अब्जाधीश बन गया। लेकिन जब उसने शुरुआत की होगी तब 1 रुपया तो उसने इन्वेस्ट निश्चित ही किया होगा, उसके सिवाय वो अब्जों रुपए कैसे आए? अब्जों रुपए जब उसके पास आए, वह किसका इफेक्ट है? वो 1 रुपए इन्वेस्ट जो किया था उसका इफेक्ट है वह। तो शून्य से किसी कोई भी इसकी उत्पत्ति नहीं हो सकती है। तो यह जो जीव सृष्टि जो जो कुछ ब्रह्मांड इस जगत में हम देखते हैं, वह एक ऐसी सत्ता है। इसलिए मैंने आपको कहा ना, स्वामी जी की स्वानुभूति, स्वामी जी को इसका साक्षात्कार हुआ था, इस सारे चीजों का वही है। उसके ये 2 चैप्टर ज्ञान योग में हम लिखते हैं। इसका मतलब क्या? एक सत्ता जो वो हमेशा बनी रहती है। यह पर आज हमको पहले इसका ये धारणा होनी चाहिए कि एक ऐसी सत्ता है जिसे फिर आप कुछ भी नाम दो, ईश्वर दो। स्वामी जी कहते हैं हमको ये वो ईश्वर शब्द से बहुत लगाव है और इसलिए हम उसको ईश्वर ही बोलेंगे। आप उसको कुछ भी नाम दे सकते हो, लेकिन वह एक सत्ता है जो पूर्ण इस सृष्टि का, जिसको हम बोलते प्रोजेक्शन, जो ये सारी सृष्टि जिससे प्रक्षेपित हुई, जिससे वह एक सत्ता सब समय विद्यमान रहती है, तभी यह संभव होता है ना। ये सारी परिवर्तनशील चीजें, जब एक स्टेबल कोई चीज है तब ये सारी परिवर्तनशील चीजें, यहाँ उसका खेला तभी चल सकता है, नहीं तो असंभव है। नहीं तो यह सृष्टि हम देख ही नहीं पाते, क्योंकि ये एक अपरिवर्तनशील सत्ता इस जगत में सदा विद्यमान है। इसलिए हम ये सारी परिवर्तनशील चीजें देख सकते हैं। पहले मैंने आज यह जो धारणा जो स्वामी जी ने जो कहा है कि यह सारा ब्रह्मांड जो प्रक्षेपित हुआ है वह ईश्वरीय सत्ता से हुआ है। हम आज जो भी देखेंगे, पापी हो, पुण्यवान हो, पंखी हो, पशु हो, कीटक हो, जो कुछ भी हो, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हो, मैक्रो ऑर्गेनिजम्स हो, जो कुछ भी हो, वह सारे में सब वह ईश्वरीय सत्ता से ही प्रोजेक्ट हुई है वह। और जब वह उसका विनाश होगा, फिर से वह अपने वो सत्ता में चली जाती है, अव्यक्त रूप में चली जाती है, फिर बाद में और व्यक्त होती है और फिर अपने उस अव्यक्त स्वरूप में चली जाती है। तो जो कुछ हम देखते इस विश्व ब्रह्मांड में, जो कुछ वह वो सारा का सारा उस ईश्वरीय सत्ता से प्रोजेक्ट हुई है। इसीलिए कहते हैं ना कि यह ब्रह्म शक्ति ओतप्रोत है, ओतप्रोत है। इसलिए भगवान श्री कृष्ण भी कहते हैं सूत्रे मणिगणा इव। यह ब्रह्मांड कैसा है?
यह सब ब्रह्मांड उस एक सूत्रों में पिरोया हुआ है। जैसे हम माला देखते, माला में विभिन्न प्रकार के फूल है, लेकिन वो सब सब फूल कैसे पिरोए हैं, एक ही धागे में पिरोए हुए। उसी प्रकार यह जो अलग अलग फूल जिसको हम कहेंगे, यह ब्रह्मांड की जो सृष्टि है, मनुष्य है, पहाड़ है, नदियां है, ग्रह है, नक्षत्र है, यह ये अलग 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 एक फूल जिसको हम कहेंगे, और वो सब किसमें पिरोए हुए हैं, एक सूत्र में। वो एक सूत्र मने वो जिससे यह सारा, एक सूत्र मने एक सत्ता, वह एक सत्ता जिससे सारा प्रक्षेपित हुआ है। तो इसलिए ये जो कुछ हम देखते हैं सजीव निर्जीव, इन सब में वह ईश्वरीय सत्ता क्या है, ईश्वरीय सत्ता वहां है, विद्यमान है, वहां विद्यमान है। और वह वो ठीक है, वो सब्जेक्ट नहीं आज हमारा माया वगैरह, वो क्यों हमको फिर ईश्वरीय सत्ता है तो हमें उसका क्यों अनुभव नहीं होता, वह विषय बहुत अलग है, माया के कारण है वो, तो विषय ही अलग है। लेकिन आज हमने ये देखना है, यह जितना भी यह ब्रह्मांड है, यहाँ पूरा जो ब्रह्मांड है वह उस ईश्वरीय सत्ता से प्रक्षेपित हुआ है। इसलिए जो स्वामी जी कहते हैं ना, ईच सोल इज पोटेंशियली डिवाइन। तो इसलिए क्यों, क्योंकि हम जो आए हैं वो ईश्वरीय सत्ता से हम आए हैं, इसीलिए हमारे में वह ईश्वरीय सत्ता होनी ही चाहिए, है ना। जैसे कि एक कह के मैं समाप्त करूंगा, जैसे कि किसी बीज है, जैसे आप इसका समझ कोई भी एक ले लीजिए, गेहूं ले लीजिए, गेहूं का जो बीज है ना, वह गेहूं का जो बीज है, उस बीज में क्या है, उसमें पूरे वो गेहूं के पेड़ के तत्व है, पूरे उसमें तत्व है। क्यों, क्योंकि वह आया है गेहूं से। उसी प्रकार हम इस ईश्वरीय सत्ता से सारे आए हैं। तो इसलिए उस हर एक व्यक्ति में, सजीव हो निर्जीव हो, सब में वह ईश्वरीय सत्ता विराजमान है, क्योंकि उसी से ही हम ये सारा सृष्टि प्रक्षेपित हुआ है, और बाद में उसी में ही हम समा जाने वाले। इसलिए स्वामी जी कहते हैं कि उसी से जन्म लेते हैं, उसी में जीवित रहते हैं, और उसी में लौट जाते हैं। उसी में माने उसी ईश्वरीय सत्ता में जो अपरिवर्तनशील है, जिसके कारण ये सारा संसार का खेल हम देख रहे हैं, लेकिन अज्ञान के कारण, लेकिन वह तो ईश्वरीय खेल है सब, लेकिन अज्ञान के कारण हम वह देख नहीं पाते। और इसलिए इसलिए जो यहाँ दिव्य शक्ति, स्वामी जी बोलते हैं ना, यहाँ जो दिव्यता हर एक में छुपी हुई है, तो हम हमारा जन्म का कहाँ से हुआ है, दिव्यता से ही हमारा जन्म हुआ है, लेकिन अज्ञान के कारण हम वह नहीं समझ सकते। और जो मृत्यु के बाद भी क्या है, मृत्यु के बाद भी जब वो फिर से जन्म लेगा, फिर से कुछ दिन रहेगा, फिर से मरेगा, फिर से जन्म लेगा, फिर से मरेगा, और एक दिन ऐसा आएगा उसके जीवन में कि उसको ईश्वर का साक्षात्कार होगा ही होगा, क्योंकि वह नियम है। बुद्ध अवस्था प्राप्त जब उसको होगी, तब फिर वह अपने कहा चला जाएगा, अपने मुख्य स्वरूप में पहुंच जाएगा। और वो उसको पहुंच नहीं है। स्वामी जी भी कहते कि एक ना एक दिन, जैसे स्वामी जी बड़ा सुंदर उदाहरण देते, एक घर है, घर में एक छेद है, और उस छेद, वो घर में एक आदमी है, और उसके हाथ में एक बॉल है और एक बैट है, और वो बॉल को मार रहा है बैट से। तो क्या है उसमें, तो वो हो सकता है पहले ही स्ट्रोक में उस छेद से वो गेंद निकल सकती है। एक ही छेद है उस पूरे घर में। किसी किसी को हो सकता है 100 स्ट्रोक लगाने के बाद वह गेंद उस छेद में से निकल जाए। वह प्रयास कर रहा है, उसका प्रयास वही है, उस वह गेंद उस छेद से बाहर निकल जाए, तो वह ईश्वर साक्षात्कार जब होगा, क्रम संकोच, फिर जो स्वामी जी बोलते हैं ना, यह मानना ही पड़ेगा। और फिर उसी अवस्था में वह चला जाता है, जहां से आया है, जहां से प्रोजेक्ट हुआ है, फिर से उसी सत्ता में वहां पहुंच जाता है। और वही सबका ध्येय है, सबका उद्देश्य है जीवन का। तो मेरा समय समाप्त हुआ है। महाराज जी के प्रति कृतज्ञता व्यक्त करते हुए मेरे वाणी को विराम देता हूँ। ओम शांति शांति शांति। हरिओम तत्सत। श्री राम कृष्णार्पणमस्तु। प्रणाम महाराज जी। हाँ, नमस्कार।
महाराज जी, आपके पूरे व्याख्यान में मुझे सिर्फ एक ही चीज दिमाग में घूम रही थी, जो हाँ ऊर्जा संरक्षण का नियम है। हाँ 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 तो क्या क्या ब्रह्म शक्ति को हम उसी ऊर्जा शक्ति से, ऊर्जा के नियम से या ऊर्जा से जोड़ सकते हैं? हाँ, ये जो लॉ ऑफ कॉन्जर्वेशन है ना, जी जी। जो लॉ ऑफ कॉन्जर्वेशन है वो क्या कहता है, एनर्जी इज नाइदर क्रिएटेड नॉर डिस्ट्रॉइड, बराबर। यह है जी लॉ ऑफ कॉन्जर्वेशन, एनर्जी इज नाइदर क्रिएटेड नॉर डिस्ट्रॉइड, बराबर। वहां वहां जो यह जो एनर्जी है, ये एनर्जी वे भी वही मानते, स्वामी जी इसलिए तो कहते कि मैं आपको अब ये गणित के माध्यम से समझा देता हूँ, है ना। स्वामी जी जो वहां कहते हैं कि ये चीजें हम मैं अब आपको गणित के माध्यम से समझा देता हूँ कि कैसे यह जो ब्रह्म शक्ति है वह कैसे, वह एक एक ही है, वो न बढ़ती ना कम होती, बराबर है। ओनली इट क्या बोलते हैं जिसको वो बाद में बोलते हैं कि वह इट जस्ट ट्रांसफॉर्म फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर, इट चेंजेस, सॉरी, इट चेंजेस, एनर्जी इज नाइदर क्रिएटेड नॉर डिस्ट्रॉयड, ओनली इट चेंजेस फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर, बराबर। जैसे पहले बीज है, बीज क्या है, वह पोटेंशियल एनर्जी है, बराबर। फिर हम उसको क्या करते हैं, जमीन में बोते हैं, उसको पानी देते हैं, देन क्या होता है, इट बिकम्स अ काइनेटिक एनर्जी, बराबर है। तो काइनेटिक एनर्जी के माध्यम से क्या होता है, उसका वृक्ष होता है, बराबर। अब हम क्या सोचते हैं, बीज तो बहुत छोटा है, बहुत वेरी वेरी टाइनी पार्टिकल, बीज बहुत छोटा है। और जब वटवृक्ष देखते हैं तो बाप रे भव्य दिखते हैं, तो हम क्या सोचते हैं कि बीज की तुलना में ये क्या है, इसकी एनर्जी बढ़ गई है, बराबर है ना। लेकिन इसलिए वो स्वामी जी कहते हैं कि वह शक्ति जो है, वह शक्ति क्या है, एनर्जी इज नाइदर क्रिएटेड नॉर डिस्ट्रॉयड, जस्ट इट चेंजेस फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर, मीन्स वो पोटेंशियल एनर्जी में रहती है, और बाद में पोटेंशियल माने क्या, अव्यक्त रूप में, और काइनेटिक एनर्जी माने क्या, व्यक्त रूप में, है ना। वह व्यक्त रूप में, अव्यक्त रूप में रहती है कुछ समय के लिए, बाद में वह व्यक्त हो जाती है, जिसे हम सृष्टि कहते हैं। यह जो देखते हैं वह उसका, वो अव्यक्त का ही यहाँ व्यक्त रूप प्रोजेक्शन है, प्रोजेक्शन। इसलिए हमारे शास्त्र में बड़ा सुंदर वो श्लोक आता है, आप सब जानते हैं उसको, वो सब जानते हैं। ओम पूर्णमद पूर्णमिदम पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णम आदाय पूर्णम एव अवशिष्यते, बराबर। यह जो लॉ ऑफ कॉन्जर्वेशन वाले जो बोलते हैं ना, वो एक्चुअली हमारे ऋषि मुनि ने पहले ही बोल के रखा है, ओम पूर्णमद पूर्णमिदम पूर्णात् पूर्णमुदच्यते, कि ओम पूर्णम अद पूर्णम इदम पूर्णात्, माने आप इस ये जो है, यह पूर्ण है, इस पूर्ण से आप पूर्ण से पूर्ण निकाल लीजिए, क्या बचेगा, पूर्ण ही बचेगा। पूर्ण में आप पूर्ण डालिए, है ना, तो क्या बढ़ेगा, नहीं बढ़ेगा, नहीं, वो पूर्ण ही रहेगा। अच्छा, पूर्ण से तो पूर्ण से आप पूर्ण निकाल लीजिए तो भी पूर्ण ही बचेगा। पूर्ण में आप और पूर्ण डालिए तो पूर्ण ही रहेगा, उतना ही रहेगा, उसमें ना घट होगा, ना उसमें बढ़ोतरी होगी, वहां सब समय पूर्ण, पूर्ण है ना, पूर्णस्य पूर्णम आदाय, है ना। पूर्ण उसको फिर से अगर पूर्ण भी दे दिया, पूर्णम एव अवशिष्यते, पूर्ण ही बचता है। उसको जैसे हमारे मैथमेटिक्स में 2+2 4, है ना, 2 - 2 0, 2/2 1, 2 × 2 4, लेकिन यहाँ जो कहते हैं पूर्ण मतलब पूर्ण मिदम, पूर्ण इंटू पूर्ण पूर्ण, पूर्ण माइनस पूर्ण पूर्ण, पूर्ण प्लस पूर्ण पूर्ण, पूर्ण डिवाइडेड बाय पूर्ण पूर्ण, सब उसका जो ये आएगा, ये वो सब पूर्ण में ही आएगा। इसलिए उसमें ना घट होता है ना बढ़ोतरी होता है, जस्ट उसका क्या होता है, अव्यक्त रूप से वह व्यक्त होता है, बस इतना ही होता है, बाकी शक्ति उतनी ही रहती है। धन्यवाद महाराज जी। महाराज प्रणाम। हाँ, नमस्कार। जी महाराज, जैसा हम सुने हैं कि हाँ हम पूर्ण से आए और आज अपूर्णता में हैं और कल फिर पूर्णता प्राप्त करेंगे। हाँ तो हाँ, संभव होगा कि हमने पूर्ववर्ती जीवन काल में भी यही चक्र से हम रहे होंगे, हमने कभी पूर्णता निश्चित प्राप्त करी होगी। निश्चित निश्चित निश्चित, तभी तो अगर ऐसा नहीं होता, बराबर है ना,
ऐसा, क्योंकि वहां फिर से अपने स्वरूप में चला जाता है। वो पूरा ईश्वर साक्षात्कार, और जब तक उसको नहीं होगा तब तक उसको फिर से पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम, यहाँ उसको करना ही पड़ेगा जब तक वह बुद्ध अवस्था या ईश्वर साक्षात्कारी अवस्था प्राप्त नहीं कर लेता तब तक। और वहां फिर अपने मूल स्वरूप में चला जाता है। फिर हम बोलते हैं कि फिर जन्म मृत्यु का फिर फेरा वहां रुक गया है। और लेकिन वो अपने मूल स्वरूप में ही चले जाते हैं। जी महाराज। महाराज वो फिर इसमें अगला प्रश्न है कि हम यदि पूर्णता से ही आए हैं और हाँ। अभी हम जो भी अपूर्णता को महसूस कर रहे हैं, तो ये हम्म। जानने के बाद में हम निर्भीक हो जाते हैं कि अब तो कोई भय नहीं, हम पूर्ण हम्म। से ही हैं तो पूर्णता ही प्राप्त करेंगे। बराबर बराबर। परेशानी यही रह जाती है कि हम उस भाव को एक्सटेंड नहीं कर पाते, हम उस भाव को सदैव उसमें रह नहीं पाते हैं। हाँ, वो उसका वो सदैव इसलिए नहीं रह पाते क्योंकि जितने वो स्वामी जी ने बताया ना, वो उसमें लॉ ऑफ कॉन्जर्वेशन में, आप उस मशीन में जितना डालेंगे वो उतना ही रिजल्ट देगा। बराबर। आप उस मशीन में अगर 2 गन्ने डालेंगे तो वो 2 ही गन्ने का रस देगा, आपको 3 गन्ने का रस नहीं देगा। तो उसी प्रकार स्वामी जी कहते हैं कि हम हमारे इस आत्म स्वरूप के बारे में, बराबर, आत्म स्वरूप के बारे में हम रोज जितना चिंतन करेंगे उतनी देर ही हम उसका हम अनुभव करेंगे। बराबर। तो अगर हम 24 घंटे उस आत्म स्वरूप का अगर चिंतन करेंगे तो हम 24 घंटे जैसे आपने बताया, वो 24 घंटे हम मैं ईश्वर हूँ इस अवस्था में हम रहेंगे। लेकिन हम जितना देर चिंतन करते हैं उससे बहुत कम समय के लिए हमारा यह भाव बना रहता है। अगर हम 1 घंटा जब ध्यान करेंगे तो 24 घंटे में से हो सकता है 2-3 घंटे यह भाव हमारा रहता है, फिर से वो भाव का क्या होता है, उपशम हो जाता है। तो उस भाव में 24 घंटे अगर उस भाव में हमें रहना पड़ेगा तो इसलिए फिर उसके लिए यहाँ साधना तो करना ही पड़ेगी। साधना तो हमको करना ही पड़ेगी, तभी यह भगवान बुद्ध को स्वयं को राजमहल छोड़ के जंगल में जाना पड़ा, गुरु के पास रहना पड़ा, तो साधना करनी पड़ी, तब वह बुद्ध अवस्था उन्हें प्राप्त हुई। तो साधना तो करना ही है, उसके 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 बगैर आत्म साक्षात्कार अवस्था प्राप्त हो ही नहीं सकती। जहां से हम आए हैं वहां वो अवस्था को पाने, इसलिए तो हर व्यक्ति आनंद के लिए क्यों छटपटाता है। हर चीज उसको अच्छी चाहिए, सुंदर चाहिए, हर चीज उसको सुंदर चाहिए। क्यों? क्योंकि वह जो ईश्वरीय सत्ता है ना, उसको गुण कोई, वो तो गुणातीत है, वो तो गुणों से पर है, लेकिन फिर भी हम एक कहते हैं कि वह सबसे सुंदर वस्तु इस जगत की है। तो इसलिए हमको क्या सुंदर चीजें आकर्षित करती है। क्यों? क्योंकि वह हमारा मूल स्वरूप है, इसलिए वो हमें सुंदर चीजें आकर्षित करती है। हमें आनंद, कोई आदमी दुख में नहीं रहना चाहता है, हर एक व्यक्ति आनंद में रहना चाहता है। क्यों? क्योंकि वह हम आनंद स्वरूप है ना, तो वो उसको याद दिलाता है कि मुझे आनंद दे, मुझे आनंद दो, मुझे आनंद दो। वो अपने स्वरूप की तरफ वहां खींचने का उसका प्रयास रहता है। लेकिन हमारा क्या है, हम इस बाह्य जगत में आनंद की खोज कर रहे हैं। तो वही हमको सभी संत बोलते हैं कि नहीं, फिर उसके लिए आपको वो जो दूसरा चैप्टर है ना, सूक्ष्म ब्रह्मांड, वहां आपको फिर बताता कि किस प्रकार हमें हमारा मैं कौन हूँ यहाँ जानने के लिए वो दूसरा चैप्टर है, सूक्ष्म ब्रह्मांड। शायद आपको हो गया हो या शायद कभी होगा, तो उसमें वह सारे इसके उत्तर आपको मिलेंगे कि हमको वह जो हमारा जो है आनंद स्वरूप, इसलिए हमको आनंद चाहिए, इसलिए हम दुखी नहीं रहना चाहते। उसका कारण ही है क्योंकि हम आनंद स्वरूप है, इसलिए वो आनंद हमें हमेशा चाहिए। जी धन्यवाद महाराज। हाँ। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम तत्सत्। श्री राम कृष्णार्पणमस्तु।